हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जहाँ हमें एक फैमिली को दिखाया गया है जो अपनी इलेजिटिमेट डॉटर की शादी एक पैरालाइज्ड मैन से करवा देते हैं बिकॉज वो बंदा हद से ज़्यादा अमीर था एंड ये शादी उनके लिए बस एक फ़ायदेमंद सौदा होता है। लेकिन फिर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। तो चलिए देखते हैं कि वो आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है टैंग बेबी से। वो वेडिंग गाउन में किसी से छिपकर भाग रही थी। वो लोग असल में उसके ही बॉडीगार्ड्स थे एंड आज बे की एक्चुअली में शादी है। वो फ़ोन कर हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहती है कि आप ग्रैंडमा की सर्जरी मत रोकना, मैं पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करती हूँ। दरअसल ये शादी महज एक सौदा था जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी ग्रैंडमा का इलाज करवा पाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बे की शादी असल में एक बहुत ही रिच एंड पावरफुल सीईओ से होने वाली है जिसका नाम है मिस्टर जैंग शेन एंड ये बंदा स्पेशली एबल्ड है और हमेशा एक हाफ फेस मास्क लगा कर रहता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर वे मिस्टर जैंग को पसंद नहीं करती तो उसे शादी क्यों करी है। एक्चुअली में वो अपने फादर की इलेजिटिमेट डॉटर है एंड उसके फादर ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर जैंग से अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की शादी फिक्स की थी। बट उनका प्लान था कि बे से उनकी शादी करवा वो बिजनेस में भी फायदा करवा लेंगे एंड उन्हें अपनी असली बायोलॉजिकल डॉटर की शादी किसी ऐसे इंसान से करवानी भी नहीं पड़ेगी। एंड वही बात की जाए अगर बे की कि वो शादी क्यों करी है तो उसे अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी करवाने के लिए पैसे चाहिए जो उसकी सो कॉल्ड फैमिली आफ्टर मैरिज ही उसे देगी। अब शादी का दिन आ जाता है। बे डर रही थी लेकिन वो खुद से कहती है अगर वो इंसान पैरालाइज्ड है तब भी क्या हुआ, मैं अगर उन्हें प्यार दूंगी तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर मिस्टर जैंग को देख उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक डरावना सा गोल्डन मास्क पहन कर आए थे। अब अपने बड़े भाई की ऐसी बेइज्जती होता देख कि उसकी होने वाली वाइफ मैरिज हॉल में उसे देखकर डर गई। मिस्टर जैंग का छोटा भाई उसका मजाक उड़ाने लगता है जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं अगर तुम मुझसे डरती हो तो हम ये शादी यहीं रोक सकते हैं। एंड वो जाने लगते हैं पर उनके व्हील चेयर से बे की ड्रेस फंस गई थी जिस वजह से वो वहीं गिर जाती है। पर फिर वो दोबारा उठ खड़ी होकर उनके पास आती है एंड कहती है मैंने वादा किया है मैं आपसे ही शादी करूंगी। एंड फाइनली शी किसेस हिम। अब अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर जैंग के मैनेजर उससे आकर कहते हैं कि मेरे पास एक हैरान करने वाली खबर है आपकी शादी से रिलेटेड। वो कहते हैं अब इसे छोड़ दो, मेरी शादी रॉन्ग फैमिली की बेटी से हुई है, तब इतना मत सोचो। वो कहता है नहीं, आपकी शादी रॉन्ग फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर से हुई है। उन्होंने शादी से पहले ब्राइड को चेंज कर दिया था। ये बात जैंग को हैरान भी करती है एंड साथ ही गुस्सा भी दिलाती है एंड वो डिसाइड करते हैं बे से बदला लेने का जिस बेचारी का इन सब में कोई रोल भी नहीं सिवाय कि वो खुद ही परफॉर्म करी है। अब अगले सीन में बे को देखते हैं। बे अपनी ग्रैंडमा से कॉल पे बात करती है कि आपकी तबीयत कैसी है। तभी जैंग घर पे आ जाते हैं एंड उसे देख बे उसे जैंग शेन नाम से बुलाती है जिस पे उनका कहना था हम अभी उतने क्लोज नहीं हैं कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। याद रखो तुम हो तो सिर्फ एक सौदा जिसे मैंने खरीदा है, तो मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। वहीं अगली सुबह हाउस स्टाफ्स खुद में बात करी थी कि मिस्टर जैंग कल रात अपने कमरे में नहीं सोए। आखिर वेडिंग की फर्स्ट नाइट कोई कपल अलग कैसे रह सकता है। बे उनकी बातों को इग्नोर करी थी बट सडनली वहाँ पर चैन आ जाता है, मिस्टर जैंग का छोटा भाई। एंड वो बे के करीब आकर उसे कहता है मेरा भाई एक डिसेबल्ड मैन है एंड मैं परफेक्ट हूँ, कुछ वक्त में जैंग कॉर्पोरेशन मुझे मिल जाएगी तो मेरे साथ होने में बहुत फ़ायदा है, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। जैंग दूर से ही देख कहता है लड़की हमेशा अमीर और पावरफुल पर्सन को ही चूज़ करेंगी। लेकिन बे वहाँ बहुत ही अलग बात शो करती है। एक नाइफ लेकर जैंग के दोनों फिंगर्स के बीच जोर से रखती है और कहती है थैंक यू फॉर द ऑफर बट वो मेरे हस्बैंड है तो बेहतर होगा तुम बीच में मत आओ। उसका इतना खतरनाक एटीट्यूड देख बंदा इंप्रेस हो गया था। अब ऐसी बेइज्जती देख चैन डिसाइड करता है बदला लेने का। वो जैंग जैसे एक मास्क लगाकर सोचता है वो खुद मिस्टर जैंग बनने का प्रिटेंड करेगा ताकि बे को वो सबक सिखा सके। लेकिन रास्ते में उसे देख बे सामने दो बंदों से कहती है ये मुझे परेशान कर रहा है एंड दोनों बंदे उसे पीटने चले जाते हैं। फिर बे मिस्टर जैंग के साथ लौटने लगती है। तभी दो बंदे दूर से उन्हें देख कह रहे थे कि इनकी शादी ज़रूर एक एग्रीमेंट होगी एंड ये लड़की बहुत ज़्यादा लालची है जो उसने एक ऐसे पर्सन से शादी की है। बे इस बात को सुन ज़मीन पर कुछ पैसे गिराकर आगे बढ़ती है एंड दोनों बंदे खुद लालचियों की तरह पैसे उठाने लगते हैं। एंड तभी एकदम खतरनाक एंट्री के साथ बे आकर कहती है ये पैसे मेरे हैं, तभी तुम उठाने चले गए, तो बताओ लालची मैं हुई या फिर तुम। दूर से मिस्टर जैंग उसकी ऐसी हरकतें देख खुद में सोच रहे थे क्या ही वाइफ मिली है मुझे, सैवेज। अब जब वाइफ ने इतना बड़ा काम किया है तो खुद बंदा कैसे पीछे रह सकता है। वो उन दोनों से कहता है क्या तुम जैंग कॉर्पोरेशन में काम करते हो। वो कहते हैं एंड तुम्हें इससे क्या, तुम्हें कौन सा कोई कंपनी काम पे भी रखेगी। मिस्टर जैंग कहते हैं खुद देख लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं एंड तभी उन्हें कॉल आता है थैंक यू फॉर द सर्विस, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं क्यों। सामने से जवाब आता है पीछे जिससे बदतमीजी की है वो जैंग कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। एंड ये सुन इन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वहीं बे मिस्टर जैंग को लेकर हॉस्पिटल आती है जहाँ उनका चेकअप था। अब जो डॉक्टर से वो रेगुलरली अपना चेकअप करवाते थे वो मिस्टर जैंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी
एंड उनके साथ आज एक लड़की को देख वो पूछती है आखिर ये है कौन। मिस्टर जैंग कहते हैं मेरी वाइफ। एंड ये सुन डॉक्टर बेन हैरान थी। फिर चेकअप के बाद जब वो आती है तो बे डॉक्टर से पूछ रही थी आखिर मिस्टर जैंग कैसे हैं। वो कहती है तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली। मुझे पता है ये शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट है और तुम बस नाम की उनकी वाइफ हो, एक फेक वाइफ। वो उसकी ड्रेस फाड़ कर उसे गिरा देती है। तभी मिस्टर जैंग वहाँ पर आते हैं और उसे अपना ब्लेजर पहना डॉक्टर से कहते हैं वो सच में मेरी वाइफ है। फिर अगले सीन हम देखते हैं बे अपने घर पर आई थी एज प्रॉमिस्ड पैसे लेने ताकि वो अपनी ग्रैंडमा का इलाज करवा सके। उसके फादर कहते हैं तुम्हें सच में लगता है हम तुम्हें पैसे देने वाले हैं और तुम खुद को समझती क्या हो, तुमसे तुम्हारे क्रिपल्ड हस्बैंड का ध्यान तो रखा जाता नहीं। जिस पे बे कहती है उन्हें ऐसे मत बुलाइए प्लीज़, अगर आपको ऐसा लगता था तो आपने मेरी शादी उनसे करवाई ही क्यों, ये डील करवाते ही नहीं फिर आप। तभी उसकी बड़ी बहन भी आकर कहती है वो सिर्फ क्रिपल्ड ही नहीं बल्कि अगली एंड वीक भी है, वैसे तुम्हारे जैसी लड़की के लिए वो परफेक्ट है, तुम उनसे ज़्यादा डिजर्व भी नहीं करती। तभी घर पर मिस्टर जैंग आ गए थे एंड वो उनकी बात भी सुन लेते हैं एंड साथ ही वो मिस्टर रॉन्ग से कहते हैं आपने जैंग फैमिली की इंसल्ट की है हमसे झूठ बोलकर, आपने ऐसा हमारे साथ किया क्यों। आपने जिस लड़की का नाम लेकर शादी फिक्स की थी उसकी जगह आपने एक सब्स्टिट्यूट का यूज़ किया, एक फेक वाइफ बनाई मेरे लिए एंड ये मेरी फैमिली की सरासर बेइज्जती है। मिस्टर रॉन्ग कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं कहा, बे भी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है एंड मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, तो मेरी कही बात झूठ कैसे हुई। जैंग कहता है बहुत अच्छे, अगर बे आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है तो आप उसे 10 मिलियन युआन क्यों नहीं दे देते ताकि वो अपनी ग्रैंडमा का इलाज करवा सके। आफ्टर ऑल वो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। एंड हाँ ये वीडियो इस पर उसे मार क्यों रहे थे फिर। मिस्टर रॉन्ग समझ गए थे कि इस बंदे से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा और वो उसे पैसे दे देते हैं। बे को वहाँ पर खुशी खुशी जाता देख उसकी बहन कहती है ज़्यादा खुश मत हो, वो बंदा वैसे भी क्रिपल्ड और अगली है, तुम्हारे लिए ही सही है। मिस्टर जैंग ये सुन कहते हैं सच में। एंड फिर वो मास्क हटाते हैं एंड एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। जैंग फिर बे के हाथों को किस करता है एंड बे कहती है चले फिर जैंक्शन। वो कहता है अभी जैंक्शन। बे कहती है डियर हस्बैंड चले फिर एंड वो कहता है बिल्कुल। अब अगले दिन ही घर पे बे की बड़ी बहन आ गई थी मिस्टर जैंग से मिलने के लिए, पर मैनेजर उसे बाहर ही रोक लेता है जिस पे वो कहती है तुम्हें पता है मैं हूँ कौन, मैं रॉन्ग खानदान से हूँ, तो अपने हाथों को हटाओ। मैनेजर कहता है तो आपको रॉन्ग मैंशन जाना चाहिए, यहाँ क्यों आए हो। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं उसे आने दो। वो अंदर आकर मिस्टर जैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। यही नहीं वो मिस्टर जैंग के करीब आने की कोशिश करी थी क्योंकि बंदे को इतना हैंडसम देखता उसे गिल्ट हो रहा था खुद शादी ना करने का। भैया अचानक यदि अपनी बहन से कहती है वो मेरे हस्बैंड है, जिस पे उसकी बहन कहती है मैं नहीं मानती वो मेरे हस्बैंड है। सच में इसके कैरेक्टर्स नेक्स्ट लेवल है, कब क्या और कैसे बोलते हैं कोई नहीं जानता। उसकी बहन फिर मिस्टर जैंग से कहती है मेरी शादी आपसे होने वाली थी तो मैं आपकी राइटफुल वाइफ हुई ना, एंड ये तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि बे की शादी आपसे हो गई वरना मैं ही आपकी वाइफ हूँ। फिर अचानक वहाँ से एक कप टूट जाता है एंड पानी नीचे गिर गया था जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं क्या तुम गिरा हुआ पानी वापस कप पे डाल सकती हो, तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये बेवकूफ़ों के जैसे करने भी लगी थी जिस पे उसके फादर कहते हैं मेंटल इंस्टीट्यूशन जाना है क्या, ये पागलपन बंद करो। वहीं बे और मिस्टर जैंग एक फैशन आउटलेट गए थे जहाँ की ड्रेस बे को पसंद तो बहुत आती है लेकिन वो हद से ज़्यादा महंगी थी एंड बे ये लेने से मना कर देती है क्योंकि ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थी एंड वो पैसे ऐसे उड़ाना नहीं चाहती। उसकी बहन उसे कहती है महंगे कपड़े मुझ पर ही सूट करते हैं, तुम पर वैसे भी नहीं। तभी मिस्टर जैंग सेल्स गर्ल को इशारा करते हैं एंड वो बे से आकर कहती है आज एक स्पेशल डे है हमारे शॉप पर, अगर आप लकी ड्रॉ जीतोगे तो आपको ये ड्रेस फ्री मिलेगी। बे कहती है मैं उतनी लकी नहीं हूँ कि मैं एक लकी ड्रॉ जीत सकूँ। मिस्टर जैंग कहते हैं पर मैं तो हूँ ना, ये लो मेरा थोड़ा सा लक ले लो। एंड फिर लकी ड्रॉ होता है एंड जब पीछे कुछ स्टोर का ओनर खड़ा था यानी मिस्टर जैंग, तो वो कैसे नहीं जीती भला। एंड फाइनली उसे ये ड्रेस मिल जाती है। उन्हें वहाँ से जाने के बाद उसकी बहन भी ऐसी ही ड्रेस लेना चाह रही थी जिस पे सेल्स गर्ल कहती है ये शॉप जैंग कॉर्पोरेशन के अंडर आती है एंड इसके ओनर मिस्टर जैंग शन ही थे एंड उन्होंने खास करके कहा है आपको यहाँ दोबारा ना आने देने, जिस पे उसका मुंह बंद रह जाता है क्योंकि ऐसी बेइज्जती कौन ही करता है भला। दूसरी तो बे से सालों बाद मिलने उसके कॉलेज का सीनियर आया था। बे और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, कॉलेज में इसने बे की काफ़ी मदद की थी उसे अपनी बुक्स देकर। और उसे देख वो पूछती है आप यहाँ कैसे सीनियर हो। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारा न्यू एड्रेस तुम्हारी बहन ने दिया, मुझे एक्चुअली वो बुक चाहिए। बे कहती है आप यहीं रुकिए मैं लेकर आती हूँ। लेकिन अचानक उसे जाने से रुक कर वो बंदा कहता है बे कि अब हम साथ नहीं हो सकते। वो अपना वेडिंग रिंग दिखाकर कहती है मैं मैरिड हूँ, जिस पर वो कहता है कोई नहीं एटलीस्ट ड्रिंक्स पर तो हम चल ही सकते हैं है ना। बे कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं इस बंदे को बे की बहन ने यहाँ पर भेजा था ताकि उसे बहुत ड्रिंक्स करवा वो उसके साथ जो मर्जी वो करे। ये एक तरीके से उसकी बहन का बदला था बे से क्योंकि मिस्टर जैंग उसके साथ है एंड इसके बदले सीनियर को 10 गुना पैसों का ऑफर मिलता है। तो ये एज प्लान्ड बे को ड्रिंक्स करवाने लगता है। मिस्टर जैंग को जैसे इस बात का पता चलता है कि बे घर पर नहीं है तो वो मैनेजर से पूछते हैं। इसे मैनेजर का कहना था सर मैंने 2 स्टाफ्स को बात करते हुए सुना था
जो मिस बे का सीनियर है वो उनके साथ गई है। मिस्टर जैंग तुरंत बे की हेल्प के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बे वहाँ खुद ही अच्छी तरीके से उस बंदे से डील कर लेती है। एंड ये देख उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कितनी प्यारी वाइफ मिली है मुझे। उनका मैनेजर कहता है ये प्यारी कम डरावनी ज़्यादा नहीं लग रही है सर। अब अगले सीन हम देखते हैं मिस्टर जैंग की आज ट्रीटमेंट का दिन था, जब वही डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने वाली है। बे को पास बैठा देख वो कहती है तुम्हें बाहर जाना होगा, तभी मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। बे बाहर आ जाती है एंड फिर डॉक्टर बेन उनकी ट्रीटमेंट करती है। फिर जब वो रूम से बाहर आती है तो बे पूछती है मिस्टर जैंग अब कैसे हैं। यहाँ पर एज यूजुअल डॉक्टर बेन बे से डिसरिस्पेक्टफुली बात करी थी कि तुम्हारी जैसी वाइफ होने के कारण ही उनकी आज ये कंडीशन है। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें उनकी लाइफ से चले जाना चाहिए। वह फिर मिस्टर जैंग के पास एक प्यारी सी नेकलेस देख उसे लगता है ये तो ज़रूर मुझे मिलेगा, लेकिन मिस्टर जैंग ये नेकलेस बे को पहना कर कहते हैं तुम ही वो थी जिसने मुझे ट्रीटमेंट के लिए जिद की एंड मैं आज रिकवर कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच बे। बे ये देख बहुत खुश थी, लेकिन डॉक्टर बेन बिल्कुल भी नहीं। वो फिर बे के ड्रिंक में एक मेडिसिन मिला उसे देती है जिससे वह एलर्जिक थी एंड उसके पूरे फेस और बॉडी पे रैशेस आ गए थे। ये दिन मिस्टर जैंग समझ आते हैं और अगले दिन डॉक्टर बेन को इन्वाइट करते हैं फॉर हैविंग लंच। जब वो उसे पीनट्स देते हैं डॉक्टर बेन कहती है मैं ये नहीं खाना चाहती। वो कहते हैं खाओ तो सही। एंड सिखाने के बाद उसके फेस पे भी सेम रैशेस आ गए थे क्योंकि उसे इस फूड से एलर्जी थी। वो पूछती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर जैंग कहते हैं अगर मैं व्हील चेयर में हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी वाइफ को इस तरह ट्रीट करो, आज से तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो। वो कहती है तो अगर आप मुझे हटा दोगे तो आपका इलाज करेगा कौन। वो कहता है तुम भूल रही हो मैं जैंग कॉर्पोरेशन का CEO हूँ। फिर हमें मिस्टर जैंग और बे के बीच का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर जैंग कहते हैं तुम्हारे स्क्रैचेस दूर करने का एक तरीका है, क्यों ना मैं तुम्हें किस कर लूँ। वही फिर हम देखते हैं और मिस्टर जैंग व्हील चेयर के बिना भी चल पा रहे थे। उनके मैनेजर कहते हैं आपको ये बात मिस बे को बतानी चाहिए, इस बात को जानकर वो बहुत खुश होंगी। जिससे जैंग कहते हैं इसलिए तुम सिंगल हो, तुम तो एडवाइस मत ही दो। एक्चुअली मिस्टर जैंग का प्लान था खुद को पूरी तरह से ठीक कर बे को सरप्राइज देने का, क्योंकि वो खुद भी बे के लिए ठीक होना चाहते थे। इसके लिए एक सर्जरी थी जो आसान नहीं था, बट बे के लिए वो ये करवाने के लिए भी राजी थे। फिर हमें उन दोनों के बीच का एक प्यारा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके मैनेजर कहते हैं किसने सोचा था मिस्टर जैंगशन कभी ऐसे बन जाएंगे एक कोल्ड हार्टेड CEO से एक रोमांटिक पर्सन। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर बेन, मिस्टर जैंग का भाई चैन और बे की बड़ी बहन तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं बे और मिस्टर जैंग को अलग करने का। बे को उसकी बहन आकर बताती है कि मिस्टर जैंगशन को उसकी फैमिली बड़े ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जा रही है एंड अगर वो फेल हुई तो वो कभी दोबारा यहाँ पर नहीं लौटेंगे। बे कहती है मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। उसकी बहन कहती है अगर अच्छा तुम मुझसे कॉल कर लो। बे करती भी है बट कॉल लगता नहीं। उसकी बहन कहती है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, एयरपोर्ट पर जाकर उससे मिल ही लो। बे ज़्यादा सोचे बिना तेज़ भागती है। बाहर कार्ड लेकर चैन आ जाता है। वो कहता है क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ सिस्टर इन लॉ। वो कहती है मुझे जैंग शैन के पास ले चलो, लेकिन रास्ते में वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। एंड वहीं दूसरी तरफ जब मिस्टर जैंग को इस बारे पता चलता है कि बे घर पर नहीं है तो वो समझ गए थे ज़रूर इन लोगों ने कोई प्लानिंग की होगी एंड वो उसके मैनेजर तेज़ी से उसे बचाने जाते हैं। एंड यहाँ पर गॉब्लिन कोरियन ड्रामा का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। खैर मिस्टर जैंग के मैनेजर और चैन के मैनेजर के बीच फाइट होती है एंड मिस्टर चैंग की लड़ाई चैन से होती है। पहले तो वो उसे गिरा देते हैं बट बाद में चैन स्टिक की मदद से मिस्टर चैंग को बहुत मारता है। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देख बे बिल्कुल टूट सी गई थी, पर फिर वो व्हील चेयर लेकर पीछे से चैन को धक्का देती है और वो जाकर गिर जाता है। अचानक फिर वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ गए थे जिन्हें बे नहीं बुलाया था एंड वो लोग सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एंड बे और मिस्टर जैंगशन अब साथ थे एंड उनका मैनेजर भी। भाई बंदे ने भी मेहनत की है बचाने में। खैर अब 1 साल का वक्त बीत जाता है एंड बे इतने वक्त से अकेली रह रही थी क्योंकि मिस्टर जैंग अपनी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए US में थे। उनके बीच रेगुलरली बात होती थी बट वो कई महीनों से मिले नहीं थे। बे को एक बार अकेला देख एक बंदा आकर उसे प्रपोज करता है। बे उससे कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो बंदा कहता है तुम कितनी लालची हो पैसों के लिए, किसी के भी साथ रह लोगी। वो बंदा तो चल भी नहीं सकता, उसके साथ क्यों। बे उससे कहती है पहली बात वो मेरे हस्बैंड है एंड दूसरी मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। वो जाने लगती है कि तभी पीछे कोई दोबारा उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। वो देखती है तो पीछे खुद मिस्टर जैंग खड़े थे। उन्हें देख वो हद से ज़्यादा खुश थी क्योंकि मिस्टर जैंग अब कम्प्लीटली ठीक हो चुके थे एंड जैसे उन्होंने सपना देखा था वो अब सच भी हो जाता है। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। मिस्टर जैंग अब किसी भी दूसरे पर्सन की तरह बे के साथ थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस ड्रामे में कुछ चीज़ें बहुत ही एब्सर्ड थी, लेकिन ओवरऑल ये हमें एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी से सच्चा प्यार करो तो वो पैसे या लुक्स की लालच में नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। ये एक शॉर्ट ड्रामा था जहाँ सीन्स कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं बट हर एक सीन के थ्रू टेक सीख देने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।